तो हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट रोटेशनल मोशन। ठीक है। और पहले जो टॉपिक है हमारा वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। टॉपिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक से पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट। देखिए, अब सर्कुलर मोशन जो होता है वो हमारी लाइफ का एक इसेंशियल पार्ट है। सर्कुलर मोशन जो हम बोलते हैं, ठीक है, कौन सा मोशन बोल रहा हूँ मैं? सर्कुलर। है, देखिए सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन जो है वो हमारे लाइफ का क्या है? एक एसेंशियल पार्ट है, एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है। अब सर्कुलर मोशन लाइफ का एसेंशियल पार्ट कैसा हुआ? क्योंकि लाइफ में देखिए, डेली लाइफ में सर्कुलर मोशन कहीं ना कहीं परफॉर्म होता ही है। अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हो, आपकी नज़र सही है, तो देखिए डेली लाइफ में सर्कुलर मोशन आपको कहीं ना कहीं दिखता है। अब देखिए, हम कहीं पर रिवॉल्यूशन परफॉर्म करते हैं तो कहीं रोटेशन परफॉर्म करते हैं। क्या कहा मैंने? कहीं रिवॉल्यूशन परफॉर्म होता है तो कहीं रोटेशन परफॉर्म होता है, यानी कहीं होता है रिवॉल्यूशन, ठीक है, और कहीं होता है रोटेशन। ठीक है। अब हम रिवॉल्यूशन परफॉर्म करते हैं डेली लाइफ में, हम रोटेशन परफॉर्म करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, यानी एवरीडे हम रिवॉल्यूशन भी परफॉर्म करते हैं कोई ना कोई इवेंट में, कभी रोटेशन भी परफॉर्म करते हैं। अब रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? ठीक है, देखिए, एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक पॉइंट है, इसके अराउंड अगर दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है? घूम रहा है इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम? रिवॉल्यूशन कहेंगे हम। ठीक है, मैंने क्या कहा? ऑब्जेक्ट अंडरगोज सर्कुलर मोशन अबाउट सम पॉइंट आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। अब ये एक पॉइंट है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके आउटसाइड है, ये ऑब्जेक्ट जो है इसके आउटसाइड है, और ये पॉइंट के अराउंड क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्कुलर मोशन में अगर घूम रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रिवॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है, या फिर एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के अराउंड सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम रिवॉल्यूशन कहेंगे। आया ख्याल में? अब हम रोटेशन किसे कहेंगे? ठीक है, ऑब्जेक्ट घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, लेकिन उसके ओन एक्सिस के अराउंड। रोटेटिंग द मोशन इज अबाउट एन एक्सिस ऑफ द रोटेशन पासिंग थ्रू इट, यानी ऑब्जेक्ट खुद के अराउंड ही घूम रहा है। जैसा ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट ऐसा घूम रहा है, देखिए खुद के अराउंड घूम रहा है ये। ठीक है, जैसी अर्थ रोटेट करती है ना, जैसा अर्थ, देखिए ये अर्थ है सपोज, ठीक है, और इसका ये इमेजिनरी एक्सिस अगर मैं निकाल रहा हूँ तो अर्थ ऐसे रोटेट करती है, देखिए अराउंड इटसेल्फ। अर्थ कैसे रोटेट करेंगी? अराउंड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल देखिए, ये अगर अर्थ है तो ये अर्थ देखिए अराउंड इटसेल्फ ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है, अराउंड इटसेल्फ। तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे हम रोटेशन। इसे क्या कहेंगे हम? रोटेशन कहेंगे। अर्थ अगर अबाउट इटसेल्फ या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट खुद के एक्सिस के अराउंड अगर घूम रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे हम रोटेशन। है ख्याल में? तो रिवॉल्यूशन और रोटेशन आपके समझ में आ रहा है? ठीक है, रिवॉल्यूशन और रोटेशन हम इसे कहेंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो रोटेशन आपके ख्याल में आ गया कि ये ऑब्जेक्ट है और एक खुद के अराउंड घूम रहा है और इसके बीच में एक इमेजिनरी एक्सिस है, तो इसे क्या कहेंगे हम? रोटेशन। और रिवॉल्यूशन किसे कहा था हमने? ये एक ऑब्जेक्ट है सेंटर में और ये ऑब्जेक्ट इसके अराउंड घूम रहा है, ऐसा ऑब्जेक्ट इसके अराउंड ऐसा घूम रहा है। ठीक है, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड अगर घूम रहा है तो ये क्या हो गया? रिवॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आएगा ख्याल में? ये ऐसा अगर गोल गोल घूम रहा है तो ये क्या हो गया? रिवॉल्यूशन हो गया। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन आपके ख्याल में आ गए। ठीक है, आगे ख्याल में आपके? तो ये सर्कुलर मोशन से रिलेटेड ही टॉपिक है। ठीक है, रोटेशन हमने देखा क्योंकि हमने आगे पढ़ना है कि रोटेशनल डायनामिक क्या है, यानी रोटेशनल के बारे में हमें आगे पढ़ना है इस चैप्टर में, इसलिए हमने रोटेशनल और रिवॉल्यूशन अभी सीखा। ठीक है, अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
सर्कुलर मोशन, यानी पहले हम क्या स्टडी कर रहे हैं, पहले हम रिवॉल्यूशन में जा रहे हैं। इसका मतलब पहले हम कहाँ जा रहे हैं, रिवॉल्यूशन में जा रहे हैं। और हमें पहले सीखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। एक्चुअली क्या है, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है और बाकी के जो टॉपिक्स है वो रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है। यानी पहले हम रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और बाद में हम रोटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन की कैरेक्टरिस्टिक देखिए, सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक आपको दिए हुए हैं। कितने कैरेक्टरिस्टिक आपको दिए हैं, सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक। अब पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो हम देख रहे हैं, आपके नोट्स में क्या दिया है, इट इज एन एक्सीलरेशन मोशन, इट इज एन एक्सीलरेटेड मोशन, ऐसा स्टेटमेंट आपको दिया है। यानी पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर्कुलर मोशन की, इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। इसका कहने का मतलब क्या है कि सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन भी है। अब एक ऐसा क्या कहा कि सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन कैसा हो सकता है। देखिए एक पॉइंट है और इसके अराउंड क्या हो रहा है, इसके अराउंड ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, घूम रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसके अराउंड घूम रहा है। अब मुझे बताइए, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी डायरेक्शन क्या हुई, इस डायरेक्शन तो ऐसी हुई, ठीक है। ऑब्जेक्ट आगे आया थोड़ा सा, इसकी डायरेक्शन कैसी हुई, ऐसी हुई। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर आया तो इसकी डायरेक्शन कैसी हुई, ऐसी हुई। ऑब्जेक्ट अगर ऐसे आया तो इसकी डायरेक्शन तो इधर हुई। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर आए तो इसकी डायरेक्शन इधर हुई। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आए तो इसकी डायरेक्शन ऐसी है। ऑब्जेक्ट यहाँ आए तो इसकी डायरेक्शन इधर है। ऑब्जेक्ट यहाँ आए तो इसकी डायरेक्शन इधर है। ऑब्जेक्ट यहाँ आए तो इसकी डायरेक्शन इधर है। यानी क्या समझ में आया इससे, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो एवरी इंस्टांस यानी हर वक्त, हर टाइम पर उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चेंजेस एट एवरी इंस्टांस, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देखिए हर जगह चेंज हो रही है, इधर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी। यानी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर वक्त बदलती है। और आपने पढ़ा होगा इसके पहले 9th स्टैंडर्ड में कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन परफॉर्म करता है। आपने 9 में सीखा होगा, चेंज इन वेलोसिटी इट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, आपने ये पढ़ा होगा या फिर रटा होगा। तो देखिए जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पर दिख रहा है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर वक्त चेंज हो रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ये कब हुआ, जब ऑब्जेक्ट यहाँ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था तभी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है हर वक्त। इसका मतलब सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन हुआ, राइट। क्योंकि एक्सीलरेशन मोशन परफॉर्म करते वक्त उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी वो एक्सीलरेशन भी परफॉर्म कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन एक्सीलरेशन मोशन भी हुआ। आपकी क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है, आया ख्याल में। अब देखिए हम देखते हैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है इट इज अ पीरियोडिक मोशन। इट इज अ पीरियोडिक मोशन, यानी इट इज अ पीरियोडिक मोशन। ये अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, सर्कुलर मोशन की, ठीक है। पहली कैरेक्टरिस्टिक की सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन भी अब क्यों है हमने सीख लिया, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि सर्कुलर मोशन ये पीरियोडिक मोशन भी है। अब कैसे क्या हुआ देखिए बताता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, इसके अराउंड दूसरा ऑब्जेक्ट घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो सपोज देखिए ये है अर्थ और ये है सन। एग्जाम्पल देखिए बताओ, अब इसने एक रोटेशन कंप्लीट किया, इससे लग गए 365 डेज, ओके। एक रोटेशन हुआ, फिर दूसरा रोटेशन हुआ, फिर से 65 डेज लगे, तीसरा रोटेशन हुआ, फिर से 65 डे लगे, चौथा रोटेशन हुआ, फिर से 65 लगे। यानी देखिए एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में प्रोसेस रिपीट हो रहा है, यानी सर्कुलर मोशन प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे सर्कुलर मोशन रिपीट हो रहा है, लेकिन एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में। यानी एक फिक्स टाइम इंटरवल यानी 365 डेज के बाद में फिर से सर्कुलर मोशन,
365 डेज के बाद में फिर से घूम रहा है, वो फिर से घूम रहा है, लेकिन टाइम इंटरवल कितना है 365 डेज, यानी फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में मोशन फिर से हो रहा है, इसलिए उसे क्या कहेंगे हम, पीरियोडिक मोशन। यानी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में वो प्रोसेस अगर फिर से होते रहती है तो उसे हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। जैसे देखिए आप डेली 11 बजे आप स्कूल में जा रहे हैं, दूसरे दिन भी आप वही करोगे, तीसरे दिन भी आप वही करोगे, यानी एक टाइम पीरियड के बाद में आप फिर से वही प्रोसेस बार बार कर रहे हो। लेकिन ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअली सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट कैसा घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, लेकिन एक टाइम इंटरवल के बाद में फिर से वही प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। फिर से आप अगर गोल गोल घूम रहे हो, ठीक है, आप एक जगह पे खड़े हो, यहाँ से आप निकले, फिर से आप यहाँ पर आ गए, 1 आवर हुआ, ठीक है, फिर से आप निकले, फिर से 1 आवर के बाद में वहाँ पे फिर से निकले, फिर से 1 आवर के बाद में फिर से निकले, फिर से 1 आवर के बाद में, यानी आपका टाइम इंटरवल क्या हुआ, 1 आवर। एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में आपकी प्रोसेस क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यानी ड्यूरिंग द मोशन द पार्टिकल रिपीट्स द पाथ अलोंग द सेम स्ट्रेटेजी, ठीक है। एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में अगर वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है तो उसे पीरियोडिक मोशन कहेंगे हम। और यहाँ पर सर्कुलर मोशन के बारे में हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सर्कुलर घूम रहा है, लेकिन एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में फिर से वही काम हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, पीरियोडिक मोशन भी कहेंगे। यानी सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन भी है, सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन भी है। आपके समझ में आ गया होगा आपकी ये 2 कैरेक्टरिस्टिक क्यों दिए है, यानी सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन भी क्यों है और सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन भी क्यों है, आपके 2 एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड को पता चले। मैं अगले वीडियो लाते रहूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।